आज हम द फैमिली मूवी के कहानी का खुलासा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक फैमिली डिनर कर रहा था, तभी दरवाजे पर कोई आया। तो फादर ऑफ द फैमिली दरवाज़ा खोलने गए तो एक ब्लास्ट हुआ और उसमें वो मारे गए और एक हिटमैन गन लेकर घर के अंदर घुसे और बाकी बचे हुए सभी को मार डाला और फैमिली ऑफ फादर के एक उंगली को काट कर अपनी माफिया बॉस डॉन लूचेस को भेजा, जो जेल में बंद है। लेकिन वो जिसे ढूंढ रहे थे ये उस इंसान का उंगली नहीं था। असल में वो माफिया बॉस जियोवानी मंजोनी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जियोवानी को डॉन लूचेस उसकी एक बारबेक्यू पार्टी में मारने का प्लान किया था, लेकिन जियोवानी बच गया था। तो फिर उसने डॉन लूचेस से बदला लेने के लिए FBI को डॉन लूचेस के खिलाफ गवाही दिया था। तो डॉन लूचेस को जेल हो गया है और वो इसलिए जियोवानी को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा है। जियोवानी के गवाही के चलते उसे FBI से उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलती है और इसके चलते उन्हें बार बार अपना जगह और पहचान भी बदलना पड़ता है। जियोवानी अपना नाम फ्रेड ब्लेक रखते हैं, उनकी बीवी का नाम मैगी ब्लेक और उनके दोनों बच्चों का नाम बेली ब्लेक और वारेन ब्लेक रखना पड़ता है। और फ्रेड अपनी फैमिली को नॉर्मंडी नामक एक छोटे शहर में रहने के लिए ले जाते हैं। उनके प्रोटेक्शन को संभाल रहे थे FBI एजेंट स्टैन। इस नॉर्मंडी शहर में जिस घर में वो रुके थे, वहाँ आते ही फ्रेड ने एक लाश दफनाई, क्योंकि वो और उसकी फैमिली भले ही नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर का गैंगस्टर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इस नॉर्मंडी शहर में फ्रेड और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए उसी के पड़ोस में स्टैन 2 FBI एजेंट को 24 आवर्स निगरानी पर रखते हैं। यहाँ पर फ्रेड अपने पड़ोसियों के सामने हिस्ट्री नोबेल राइटर का पहचान देता है। फ्रेड को इस घर के कबाड़ियों के अंदर एक टाइपराइटर मिला। फिर उस टाइपराइटर से वो सच में अपनी ज़िंदगी में हुआ घटनाओं को लिख रहा था। इस शहर में आने के बाद मैगी इस शहर को समझने के लिए बाहर जाती है, जहां वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाती है। वहां का स्टोर ओनर अपने कुछ कस्टमर्स के साथ मिलकर मैगी के अमेरिकन होने पर मजाक उड़ा रहे थे। तो मैगी ने अपने अंदर का गुंडी बाहर निकाला और स्टोर को ब्लास्ट कर दिया। इस तरह बेली और वारेन स्कूल जाते ही, जहां वारेन को कुछ बच्चों ने मिलकर बुली करके पीटता है और फिर वारेन भी अपना बदला लेने के लिए स्कूल में धोखे देकर, झूठी बातें करके और चालबाजी करके अपना एक गैंग बनाते हैं और जाके उस बुली गैंग को पीटता है। बेली स्कूल में मैथ टीचर हेनरी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके प्यार में पड़ जाती है। स्टैन के कहने पर ब्लेक फैमिली एक बारबेक्यू पार्टी होस्ट करते हैं अपने नेबर से जान पहचान बढ़ाने के लिए और ये पार्टी सक्सेसफुल भी होता है। इसके बाद फ्रेड के घर में किचन के नल में से गंदा पानी निकलता है, तो मैगी फ्रेड को प्लम्बर को बुलाने के लिए बोलती है और खुद खाना लेकर उन FBI एजेंट को देने जाती है। प्लम्बर फ्रेड से पैसा ज़्यादा लेने के चक्कर में फ्रेड को अपने घर का पूरा वाटर पाइपलाइन को चेंज करने के लिए बोलते हैं, जिससे फ्रेड को गुस्सा आया और उसने प्लम्बर को बहुत पीटा। उसके बाद खुद ही उसे अब हॉस्पिटल ले गया और जाते जाते प्लम्बर ने फ्रेड को इस गंदा पानी का सोर्स बताया, जो फर्टिलाइज़र कंपनी से केमिकल निकलकर पानी में मिलकर पानी को गंदा बना रहा है। तो फिर इस कंपनी के ओनर से बात करने गया ताकि वो पानी को गंदा करने से रोक सके, लेकिन उन्होंने फ्रेड को साफ मना कर दिया। फिर फ्रेड अपना अंदर का गैंगस्टर को जगाया और उसे बहुत पीटा।
मार खाने के बाद ओनर ने इस गंदे पानी को कैसे रोक सके उसका सॉल्यूशन दिया। टरबाइन को बंद करने से साफ पानी आएगा। तो फ्रेड ने फिर टरबाइन में बॉम्ब फिट किया उसे उड़ाने के लिए, लेकिन उससे गलती से बॉम्ब ब्लास्ट होने का टाइम नॉर्मैंडी के हिसाब से सेट नहीं किया। इस तरफ मैगी नॉर्मैंडी की एक बहुत पुराना चर्च में गई। वहाँ जाकर उसकी जान पहचान हुआ चर्च के फादर से। तो एक दिन फादर ने मैगी को कॉन्फेशन करने के लिए कहा। तो मैगी और उसके फैमिली के क्राइम सुनकर फादर ने फिर मैगी को चर्च से निकाल दिया। एक दिन डॉन लूचेस जेल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वहाँ पर उनका एक वन लाइनर लिखा हुआ दिखा, जिसके नीचे इस लाइन को छपने वाला का नाम वॉरेन ब्लेक लिखा था। जी हाँ, वॉरेन अपने स्कूल में न्यूज़पेपर में छपने के लिए कुछ लिख कर लाने का असाइनमेंट मिला था। तो उसने अपने बचपन में सुना ये लाइन लिख कर दिया था और इसे पढ़कर डॉन लूचेस को समझ आ गया था ये किसने लिखा है। तो फिर उसने अपने आदमियों को नॉर्मैंडी भेजा फ्रेड को पकड़ने के लिए। इस तरह फ्रेड को उसके एक नेबर ने अमेरिकन फिल्म और उसके बाद फिल्म के डिबेट में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया। तो फ्रेड ने इनविटेशन स्वीकार किया और स्टैन के साथ अटेंड करने के लिए गए। वहाँ जो फिल्म दिखाने वाले थे उसे ना दिखाकर एक गैंगस्टर फिल्म दिखाया गया, जिसे देखकर फ्रेड भावनाओं में बहकर डिबेट में बहुत कुछ कह दिया और सब लोगों के बीच फ्रेड की कहानी फेमस हो गया। तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाके की आवाज़ सुनाई दी। असल में ये धमाका वो टरबाइन में फ्रेड ने जो बॉम्ब लगाया था उसका था, लेकिन उसने तो गलत टाइम सेट किया था, अब जाके वो ब्लास्ट हुआ। स्टैन फ्रेड की फेमस होने को देखकर और ब्लास्ट से डर कर फ्रेड के सिक्योरिटी के लिए उसने अपने एजेंट को कॉल किया कि हमें जल्दी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मैगी आती है और उन एजेंट के पास अपने बच्चों को ढूंढते हुए, क्योंकि वो दोनों गायब थे। असल में वॉरेन ने अपनी स्कूल में कुछ गलत काम किया था, तो वो इसलिए पढ़ाई छोड़कर अपने डैड की तरह माफिया बनने के लिए अपने नकली पासपोर्ट लेकर पेरिस भाग रहा था। वॉरेन जब स्टेशन पे बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर ट्रेन से कुछ हिटमैन उतरे, जिन्हें देखकर वॉरेन जल्दी से भागकर अपने घर जाने लगा, क्योंकि उसे पता था ये हिटमैन्स उसकी फैमिली को ढूंढते हुए ही यहाँ पर आया है। इस तरह हेनरी ने बेली के प्यार को ठुकरा दिया और बेली अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर सुसाइड करने जा ही रही थी कि उसने पुलिस स्टेशन से उन हिटमैन्स को निकलते हुए देखा। तो फिर बेली भी सुसाइड का ख्याल छोड़कर अपने घर भागी और ये हिटमैन गैंग ने पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस ऑफिसर को मारकर वॉरेन के घर का एड्रेस निकाल लेता है और इस तरह फ्रेड को स्टैन घर में छोड़कर पुलिस स्टेशन जाता है। मैगी भी उन एजेंट के घर से निकलकर फ्रेड के पास अपने बच्चे की खबर देने जा ही रही थी कि उसने गली में उन हिटमैन्स को देखा और फिर वो वापस एजेंट के घर में घुस गई और उन एजेंट से कहा वो लोग आ गए और फिर उन हिटमैन्स ने उनके घर को उड़ा दिया। फ्रेड और उसका कुत्ता बच गया और इस तरह एक हिटमैन FBI एजेंट के घर में घुसकर उन्हें मार दिया और मैगी को देखकर उसे मारने जा ही रहा था कि वहाँ पीछे से फ्रेड आकर उसे दबोच लिया और फिर मैगी ने चाकू लेकर हिटमैन को मार दिया। ब्लास्ट के आवाज़ को सुनकर कुछ नेबर्स बाहर आए तो उन्हें हिटमैन्स ने मार दिया। तभी एक हिटमैन अपने गन को लोड करने कार के पास गए तो बेली उसके सर पर मारा और बंदूक लेकर उसने बाकी हिटमैन जो उस ब्लास्ट हुए घर के वहाँ थे उनमें से एक को मारकर छुप गई और फिर उन हिटमैन्स ने गन से फायरिंग शुरू किया। जब उनका गोली ख़त्म हो गया तब फ्रेड के कुत्ते ने एक हिटमैन को काटकर मार डाला और फिर एक हिटमैन वापस अपना गन लोड करने जा ही रहा था कि तभी उसको वॉरेन ने मार डाला।
वारेन जब अपना गन रिलोड कर रहा था तब एक हिटमैन उस पर अटैक करने जा ही रहा था, उसे भी वारेन ने सही मौका देखकर मार डाला। फिर एक आखिरी बचा हुआ हिटमैन बेली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था तो उसे स्टैन ने अपने गाड़ी से कुचल दिया। इस सब के बाद फ्रेड उर्फ जियोवानी के फैमिली फिर से एक नई जगह जा रही है और अब की बार फ्रेड खुश था क्योंकि उसको एक मौका मिला उस फिल्म इवेंट में अपनी स्टोरी कहने का, और इस सब से उसे लगा कि उसकी फैमिली और क्लोज आ गया है। यहीं पर ख़त्म होता है द फैमिली मूवी की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।